नमस्कार, न्यूज क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम जयपुर में हैं और यहाँ पर एक समस्या को लेकर यहाँ पर हैं, जो विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है, जिसमें कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को यहाँ पर जॉब से वंचित कर दिया गया है, कुछ छात्रों को यहाँ पर नौकरियाँ दे दी गई है। इनके साथ में कुछ अन्याय हुआ है, जिसके आधार पर हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनके साथ में अन्याय हुआ और ये सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार की मांगें इनके द्वारा मानी जाएँ, जो ये चाहते हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताएँ, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं कोटा से आया हूँ। विशेष शिक्षक भर्ती 2018 में हम लोगों का जो विज्ञप्ति है उसमें हमारी योग्यता को शामिल करते हुए 9.2 पैरा में दिया गया है पूर्ण रूप से, और उसी के आधार पर भर्ती की जा रही थी और हम उसी योग्यता को पूरा करते हैं। उस योग्यता में विशेष बीएड के इक्विवेलेंट आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता मांगी गई है और वो योग्यता हमारे पास है। उसमें जनरल बीएड प्लस पीजीपीडी और को इस विशेष बीएड के इक्विवेलेंट बताया गया है। और उसमें भर्ती की 9.2 पैरा में यही दिया गया है कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, और हमारा वही डिप्लोमा है, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा। हम लोग एग्ज़ाम के बाद मेरिट में भी आ गए और सिलेक्शन भी हो गया और हमारी काउंसलिंग कर दी गई, परंतु पदस्थापन रोक दिया गया। कुछ विरोधी और तत्वों ने जाकर प्राथमिक निदेशक और माध्यमिक निदेशक को दिग्भ्रमित किया, उन्हें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए और हमारे खिलाफ भड़काया गया, जिसकी वजह से हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो रोक दी गई। पहले कुछ हमारे साथी नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पा चुके हैं और हम लोग ऐसे हैं जिनको नियुक्ति से रोक दिया गया। 2006, 2012, 2016 और 2018 इसमें हमारे कुछ जो हमारे जैसी योग्यताधारी हैं वो बहुत सारे हमारे मित्र नियुक्तियां पा चुके हैं और वो अभी नियुक्ति अपनी नौकरी कर रहे हैं, सेवा में है। परंतु 2018 में इस प्रकार की भ्रम फैलाया गया कि हम लोगों की जो योग्यता है वो 1 वर्षीय डिप्लोमा है, तबकि ऐसा नहीं है। हमारी जो योग्यता है वो स्पेशल बीएड के इक्विवेलेंट है। तो हम समकक्ष योग्यताधारी हैं और समकक्ष योग्यताधारियों को अब तक की सभी भर्तियों में शामिल किया गया है। हर न्यायालय के द्वारा यह निर्णय भी पारित किया गया है कि जो समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाए, उनको समान पद पर लिया जाए और उन्हें रोका ना जाए। परंतु उसके बावजूद ये इन सब पत्रों के और इन सब बातों के बावजूद हमको भर्ती में शामिल करने के बावजूद हमको रोक दिया गया है और अब हम लोग बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमने इसके संदर्भ में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और निदेशक प्राथमिक और माध्यमिक सभी को अवगत करा दिया। उनके पास जाकर उन्हें अपने जो हमारे प्रूफ थे वो भी सब दिखा दिए, तो हमें केवल आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम ये मामला दिखवाते हैं, परंतु इसमें कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। यह मामला अभी भी लटका हुआ है और हम लोग उसके बाद हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, परंतु न्यायालय में भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई ठोस जवाब नहीं पेश किया जा रहा है। आप और भी यहाँ पे साथी इनके जो आए उनसे बात करना चाहेंगे, वो इस पर क्या कहते हैं? मैं संदीप कुमार अलवर से जयपुर आया हूँ और मैं शिक्षा विभाग का और सरकार का इस और भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे से कम नंबर वाले हैं उन्होंने शिक्षा विभाग को और सरकार को गुमराह किया है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आए इनके पास में 1 वर्षीय डिप्लोमा है और बीए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी योग्यता को छुपाया गया है, तोड़ मरोड़ करके शिक्षा विभाग के सामने पेश किया गया है। हम हैं बीए प्लस जर्नल बीएड प्लस पीजीपीडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो 1 वर्षीय डिप्लोमा है और आरसीआई के द्वारा प्रमाणित है, रजिस्टर्ड है। तो ये जो योग्यता है हमारी, ये विशेष शिक्षा 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड इसके समकक्ष योग्यता है और इसी समकक्ष योग्यता को राजस्थान के बाहर सभी जगह
माना गया है। अभी अभी जो विज्ञप्ति आई है हरियाणा में भी, वो 5 मार्च 2019 को जो विज्ञप्ति आई है उसमें भी हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका स्पष्ट हवाला दिया है। BA प्लस B.Ed जनरल एजुकेशन से प्लस जो PGPD है वो इक्वल है B.Ed विशेष शिक्षा के, और वो मान रहे हैं। और दूसरा प्रमाण ये है हमारे पास में कि दिल्ली में भी जो परमानेंट पोस्ट पर भर्ती निकाली गई थी DSSB के द्वारा 20/12/2017 को जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें भी हमारी ये 3 शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इनको विशेष B.Ed के समकक्ष माना गया है। तो मेरा ये कहना है कि क्या राजस्थान क्या भारत से बाहर का राज्य है? क्या 29 स्टेट में से राजस्थान राज्य नहीं है? क्या यहाँ पर NCT और RCI के रूल्स लागू नहीं होंगे? यदि जो हमारे से नीचे मेरिट क्रमांक वाले जो भाई हैं वो ये हवाला देते हैं कि NCT RCI आपको नहीं मान रही है, तो क्या फिर वो दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, दिल्ली में जो भर्ती की जा रही है, हरियाणा में भर्ती की जा रही है, हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश में भी विज्ञप्ति निकली हुई है, क्या वो NCT और RCI के बगैर रूल ही भर्तियां कर रही हैं विशेष शिक्षा में? क्या उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या वहाँ RCI और NCT का कोई मतलब नहीं है? उन राज्यों ने भी तो NCT और RCI से मान्यता ली और NCT और RCI ने उनको भी तो मान्यता दी है कि भाई 3 ये योग्यताएं हैं, ये मान्य हैं। वो भी आखिरकार वो राज्य उत्तर प्रदेश भी है जिनमें सारे जो राज्य हैं वो NCT और RCI के अंडर में ही आते हैं, वो भी भारत का हिस्सा है। और हमारा राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है वो भी भारत का हिस्सा है, हम कहीं भारत से अलग तो है नहीं। तो पूरे देश में एक ही नियम हैं और जो केंद्रीय जो नियम है उनको मद्देनज़र रखते हुए, हमारी समकक्ष योग्यता को मद्देनज़र रखते हुए हमें माननीय जो सरकार है वो जल्दी नियुक्ति दे। और जो कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसमें सरकार के जो वकील हैं वो हमारी समकक्ष योग्यता को दर्शाए कि ये जो हैं ये BA प्लस जनरल B.Ed प्लस PGPD इक्वल हैं, यानी कि समकक्ष हैं B.Ed विशेष शिक्षा के। ये सरकारी वकील गवर्नमेंट का ये कोर्ट में प्रस्तुत करें, हमारा ये विनम्र निवेदन है, और हमें नियुक्ति प्रदान करें। सर आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आपके इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं अरविंद कुमार यादव अलवर से आया हूं, जयपुर। मेरा सरकार से अति विनती निवेदन है कि सरकार इसमें RCI जो हमें स्पेशल B.Ed के इक्विवेलेंट मान रही है उसके साक्ष्य कोर्ट न्यायालय में पेश करे और इस नियुक्ति को जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरा करे। हम यहाँ पर और भी साथी महिला साथी आए हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये क्या कर। सर अभी जो मेरे साथी ने आपको बताया कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है BA B.Ed जनरल एजुकेशन इज PGPD कोर्स इक्विवेलेंट टू B.Ed स्पेशल। ये देखिए सर, ये RCI का सर्कुलेशन है बिल्कुल, तो ये हमारी इक्विवेलेंसी को दर्शाता है, इसलिए सरकार इस इक्विवेलेंसी की तरफ ध्यान दे। और हमारा देखिए अभी धौलपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 7/9/2018 को RCI ने लेटर दिया और उसी के तहत वहाँ भर्ती हो चुकी है। तो क्या और जिले ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जिलों में भी हमें हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। इसी के साथ धन्यवाद। हम और भी यहाँ सर से पूछना चाहेंगे, क्या इस पर कहना चाहते हैं? सर बात करना चाहूँगा, विशेष शिक्षक भर्ती जो है 26/9/2018 को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा बीकानेर को निर्देशित किया गया है सर, और उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर है कि यदि अभ्यर्थी ने BA B.Ed सामान्य शिक्षा के साथ यदि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा विशेष कोर्स किया है तो यह परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त B.Ed विशेष के समकक्ष है। तो सर हम यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे सर, इतने साक्ष्य होने के बावजूद हम बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, और राजस्थान राज्य में ही ऐसा हो रहा है कि हमारी इस योग्यता को स्वीकार नहीं किया जा रहा, और भ्रमित होने के कारण यहाँ पर हमारे साथ अन्याय का वातावरण निर्माण हो रहा है। सर हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब सचिन पायलट साहब और माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा सबसे निवेदन करते हैं कि सर हमारी इस समस्या का तुरंत प्रभाव से निदान किया जाए और हमें शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो सर, और इन युवाओं का भविष्य तय हो। आपके आशीर्वाद से सर 2012 में भी नियुक्तियां हुई है, और उस समय माननीय गहलोत साहब के कार्यकाल में 2012 में यही इक्विवेलेंट शब्द के आधार पर भर्तियां हुई है सर। और यहाँ पे
समकक्षता के आधार पर 2018 में ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा किया जा रहा है। मैं इसी क्रम में आपसे बात करूंगा कि 26/9/2018 को जब बीकानेर निदेशालय को निर्देशित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ 26/9/2018 को पत्र जारी कर दिया गया है, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो हम यदि एक बात करें कि भारतीय पुनर्वास परिषद जब विशेष शिक्षक भर्ती के नियम योग्यता का निर्धारण करती है तो सर फिर कहाँ कमी रह गई। तो हमारा निवेदन यही है सर कि तुरंत प्रभाव से इस समस्या का निस्तारण हो। यहाँ पर केंद्रीय कानून की अवहेलना की बात आती है तो सर भारत का राजपत्र स्पष्ट रूप से भारत का राजपत्र है और केंद्रीय कानून की बिल्कुल अवहेलना हो रही है। यह है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत बना हुआ है सर, और इसकी धारा 2 जो पुनर्वास विशेषज्ञ है उसके बारे में वर्णित होता है यहाँ पे, और इसकी धारा इसके 5 के अंतर्गत है स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप्टेड, यानी यहाँ पर स्पष्ट होता है कि RCI ही ऐसा है जो कि स्पेशल शिक्षकों का निर्माण करती है, उसके ट्रेनिंग चलाती है, उसकी शिक्षा जो भी शिक्षण व्यवस्थाएं सारों का निर्धारण वो करती है। 11वें नंबर की धारा उसके 1 के अंतर्गत क्लियर लिख रखा है कि द क्वालिफिकेशन जनरेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल शैल बी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, जो कि क्लियर होता है सर धारा 19 के अंतर्गत। यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी विशेष शिक्षक राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य में यदि नौकरी करता है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है, जो कि भारत के राजपत्र की धारा 19 के अंतर्गत क्लियर हो रहा है कि तो हम भारतीय पुनर्वास से पंजीकृत अभ्यर्थी हैं, हमने पंजीकरण किया हुआ है। जिस प्रकार बीएड विशेष शिक्षा का पंजीकरण होता है उसी तरह हमारा भी पंजीकरण है, और जिस बीएड विशेष शिक्षा के समकक्ष होते हुए भी हमारे साथ अन्याय की दुर्भावना राजस्थान राज्य में हो रही है और इसका तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए। सर MOU NCT की बात आती है सर, दिग्भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण है NCT। यहाँ पे NCT को ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि भाई NCT ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करती है। तो सर हम गलत नहीं है, सामान्य अध्यापक के क्षेत्र में बिल्कुल NCT कार्य करती है, लेकिन जहां विशेष शिक्षा की बात आती है तो सर भारतीय पुनर्वास परिषद ऐसी संस्था है जो विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरे राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में भी संचालित करती है। यहाँ पे MOU हो रखा है सर, और MOU के साथ इसमें क्लियर है कि RCI उनके ट्रेनिंग जो भी सिलेबस है उसका निर्देशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसका सारा सिस्टम हैंडल करती है। स्पेशल टीचर्स के लिए जो डिसेबिलिटीज जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल जो भी सिस्टम होता है वह RCI ही करती है सर। और यहाँ पे देखिए सर NCT की बात और भी आती है तो यहाँ NCT ने स्पष्ट रूप से हमें RTI में जवाब दे रखा है। इसमें लिख रखा है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अहर्ताएँ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सर यहाँ पर क्लियरफाई हो जाता है कि वास्तव में ही NCT भी इस बात को स्वीकार करती है कि NCT राजस्थान राज्य में ही क्या अपने नियम चलाती है, क्या वहाँ पर DSSB की जो भर्ती हुई है उसमें क्लियर 3रे नंबर पर स्पेशल एजुकेटर की जो योग्यता दे रखी है उसमें क्लियर है BEd जनरल प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो सर यहाँ पे हमारा निवेदन यही है कि शीघ्रता के साथ इसका निस्तारण किया जाए और सर तुरंत बेरोजगारों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। सर हम दर दर की ठोकने खाने को मजबूर है सर। हमारे साथ जिस प्रकार 3rd ग्रेड में अन्याय हुआ है उसी प्रकार 2nd ग्रेड में भी कुछ अभ्यर्थी चयनित है, उनके साथ भी सेम प्रक्रिया हो रही है। जब विशेष बीएड विशेष का उल्लेख विज्ञप्ति में है और समकक्ष शब्द के डिलीट कर दिया गया है या अभाव हो गया उस शब्द का, तो हमारा निवेदन ये है कि समकक्ष योग्यताधारी कहाँ जाएगा। तो हम ये प्रार्थना करते हैं सरकार से। पुनः मैं निवेदन करता हूं माननीय गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री गहलोत साहब से, सचिन पायलट साहब से और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आपके पास हमने हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, सब पहुंचा दिए गए हैं। सर तुरंत कार्रवाई करके हमें अनुग्रहित करें सर,
और हमारी प्रार्थना शीघ्र सुने। और ये जो भी हमारे खिलाफ जो भी दिग्भ्रमित होने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है सर, मैं निवेदन करता हूं सर, ये तुरंत आपके प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार 2012 में आपने सभी बेरोजगारों पर कृपा की है, उसी प्रकार हम सभी आशार्थी इसी आशा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हम इन चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि तुरंत इस समस्या का निस्तारण हो, ताकि ये सभी बेरोजगार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्होंने बड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्त किया है सर, और आपके आशीर्वाद से तुरंत इनको नियुक्ति मिलेगी साहब, और जो सत्य है वो तुरंत सामने आएगा। साहब से निवेदन है, धन्यवाद। ये अभी देखना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बताया कि इनके साथ में एक अन्याय किया जा रहा है और इनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनको नियुक्ति दे और इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करके इनको जो बेरोजगारी से दूर करके इनको रोजगार मिल सके, जिससे कि ये अपना और समाज का विकास कर सकें। क्योंकि शिक्षक वो होते हैं जो पूरे समाज का, पूरे देश का निर्माण करते हैं। अगर शिक्षकों के साथ में अन्याय होगा तो पूरे देश के साथ में अन्याय होगा। अब देखना यह है कि इनके साथ में कितना जल्दी इनको न्याय मिलता है। मैं न्यूज़ क्यूज इंडिया से अजीत सिंह।